श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि 12 अगस्त सोमवार के दिन अष्टमी पड़ रही है और इस बार की जो अष्टमी है वो सोमवार की अष्टमी है जो श्रावण मास में पड़ रही है। और पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बताया कि इस दिन आपको एक सफेद फूल और एक लाल फूल का ये उपाय जरूर करना चाहिए। और ये उपाय हर किसी दिन नहीं किया जाता, ये उपाय मात्र और मात्र सोमवार की अष्टमी के दिन किया जाता है। अगर आपने आज तक ये उपाय नहीं किया या फिर कर भी लिया तो सावन सोमवार की अष्टमी के दिन आपको चूकना नहीं है, इस उपाय को जरूर करना है। पूज्य गुरु जी ने बताया कि आपकी कोई भी बहुत बड़ी मनोकामना जो आज तक व्रत करने से, बड़े बड़े उपाय करने से, अनुष्ठान करने से जो पूरी नहीं हुई है, वो मात्र इस सफेद और लाल फूल का ये उपाय करने से आज के दिन ये हो सकती है। अगर आपकी भी कोई मनोकामना है जो काफ़ी समय से अधूरी पड़ी है, आप परेशान हो चुके हो, आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तो आपको भी सोमवार अष्टमी के दिन ये उपाय जरूर करना है। पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा से सुन करके, समझ करके आपको अच्छे से समझाऊंगा। परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। और ये उपाय पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने अपने अभी की सीहोर की कथा में बताया था कि आपकी कोई भी कैसी भी मनोकामना क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, वो इस उपाय को करने से जरूर दूर होगी और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी। मात्र इस उपाय को करने से आपके घर की हर परेशानी दूर होगी, आपके घर में अच्छे अच्छे काम होना शुरू हो जाएंगे, आपके कार्यों में जो अड़चन आ रही है वो दूर होगी, आपका व्यापार और कारोबार चलेगा, आपकी जो भी मनोकामना है नौकरी को लेकर या फिर किसी भी काम को लेकर वो पूरी जरूर होगी। आपके घर के कर्ज, रोग, बीमारी और हर प्रकार के दोष मात्र इस एक उपाय को करने से दूर जरूर होंगे। तो आप इस उपाय को जरूर करना, चूकना मत। ये उपाय बहुत ही विशेष है और सिर्फ सावन सोमवार की अष्टमी के दिन इस उपाय को किया जाता है। आज की वीडियो में हम 2 महाउपाय के बारे में बात करेंगे जो पूज्य गुरुजी ने अपनी अभी की कथा में बताया, और दोनों उपाय आपको सोमवार की अष्टमी के दिन करने हैं जो आपकी अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए होंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय की। इस उपाय को कौन कर सकता है, किसको करना है, कब करना है, कैसे करना है, सारी बातें बताएंगे। सारी बातें जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, तभी आप उपाय को समझ पाएंगे। तो इस लाल और सफ़ेद फूल वाले उपाय को सभी सदस्यों को करने की जरूरत नहीं है। घर का कोई एक सदस्य है, माताएं बहनें या फिर घर का बुजुर्ग इस उपाय को कर सकता है। सारे सदस्यों को नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। घर का कोई एक सदस्य ही इस उपाय को करे। ये उपाय सोमवार अष्टमी के दिन किया जाता है, इसके अलावा ये उपाय नहीं किया जाता। तो इस लाल और सफ़ेद फूल वाले उपाय को करना किस समय है सोमवार अष्टमी के दिन, तो इसको आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा समय है शाम को प्रदोष काल में, सूर्यास्त से 1 घंटा पहले और 1 घंटे बाद 2 घंटे में अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको इसके अद्भुत फल देखने को मिलते हैं। इस उपाय के लिए हमें 4 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको लेना है 1 बेलपत्र। ध्यान रखना बेलपत्र कहीं से भी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। दूसरा आपको लेना है 1 समी पत्र और इसी के साथ आपको लेना है 1 लाल फूल। लाल फूल आप कोई भी ले सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि लाल फूल वही होना चाहिए जो शिवलिंग पर चढ़ता है। और इसके बाद आपको लेना है सफ़ेद फूल। सफ़ेद फूल भी आपको 1 लेना है और आप कोई भी सफ़ेद फूल ले सकते हैं, लेकिन आपको केतकी का फूल भूल कर भी नहीं लेना है, इससे आपको दोष लग सकता है। और साथ में लेना है 1 लोटा शुद्ध जल। और इन सारी चीज़ों को लेकर आपको पहुंच जाना है मेरे देवादिदेव महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास। और सबसे पहले आपको अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ कर लेना है। अगर आप ये उपाय शाम के समय प्रदोष काल में करते हैं तो आपको 1 दीपक भी तैयार करना है। आपको एक आटे का दीपक तैयार करना है, बिना नमक डाले आटा मढ़कर 1 दीपक तैयार करें। गाय माता का घी डालकर आपको दीपक तैयार करना है, भैंस का घी आपको बिल्कुल भी नहीं डालना है। अब सबसे पहले आप अपने साथ जो 1 लोटा शुद्ध जल लेकर आए, उस जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करते हुए महादेव की शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना। और इसके बाद आप अपने साथ जो 1 गोल बाती का दीपक गाय माता की घी का तैयार करके लाए हैं,
उस दीपक को शिवलिंग के ठीक सामने आपको प्रज्वलित करना है अपनी मनोकामना करते हुए। अब सबसे पहले आपको अपने साथ जो बेलपत्री लेकर आए उस बेलपत्री को लीजिए, अपनी मनोकामना करते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको समर्पित कर देनी है। बेलपत्री की डंडी आपको जलाधारी की तरफ रखनी है और बेलपत्री की पत्ती जो है वो आपको शिवलिंग की तरफ रखनी है। इसके बाद आप अपने साथ जो एक समीपत्र लेकर आए उस समीपत्र को उठाइए और इस समीपत्र को भी माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जहाँ पर आपने बेलपत्र समर्पित किया है उसी पर आपको अपनी मनोकामना करते उस बेलपत्री पर समी का पत्र आपको समर्पित कर देना है। इसके बाद एक लाल फूल जो आप अपने साथ लेकर आए उसे भी अपनी मनोकामना करते माता अशोक सुंदरी के स्थान पर बेलपत्री समीपत्र पर आपको समर्पित कर देना है। लाल फूल का खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ होगा और डंडी है, डंडी वाला भाग आपको जलाधारी की तरफ करना है। इसके बाद आपके पास बचता है एक सफेद फूल। इस फूल को लें, इस फूल को लेकर आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर उन्हीं चीज़ों पर आपको समर्पित कर देना है अपनी मनोकामना करते हुए। खिला हुआ भाग आपको शिवलिंग की तरफ रखना है और डंडी वाला भाग आपको जलाधारी की तरफ रखना है। मात्र आपको इतना सा उपाय करना है। इस उपाय को करने के बाद आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है, झोली पसार कर महादेव से विनती करनी है अपने घर में धन की प्राप्ति के लिए, अपने व्यापार कारोबार की वृद्धि के लिए, कर्ज से मुक्ति के लिए, रोग कष्ट और दोषों से मुक्ति के लिए आपको प्रार्थना करनी है। आपकी जैसी भी प्रार्थना है आपको वो प्रार्थना यहाँ पर करनी है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति सोमवार अष्टमी के दिन इस उपाय को कर लेता है महादेव उसकी झोली भर देते हैं। चलिए अब बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय की। इस उपाय के लिए आपको लेनी है एक बेलपत्री, साथ में लेना है लाल चंदन, इसी के साथ आपको लेना है पीला चंदन, साथ ही साथ आपको लेना है शहद और इसके बाद आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल। ये उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। अगर आप उपाय कर करके थक चुके हो, बीमारियां बहुत है, जा ही नहीं रही है, पीछा छोड़ ही नहीं रही, आपके घर में बरकत नहीं है, कर्ज बढ़ रहा है, तो आपको ये उपाय करना है। इन सारी चीज़ों को लेकर आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास और सबसे पहले 1 लोटा जल महादेव की शिवलिंग पर कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। और इसके बाद आप अपने साथ जो बेलपत्री लेकर आए उस बेलपत्री पर अपनी सीधे हाथ की अनामिका उंगली से रिंग फिंगर से आपको पीला चंदन लगाना है और ये पीला चंदन बेलपत्री की सबसे ऊपर की बेलपत्ती पर आपको लगा देना है। और इसके बाद जो पीला चंदन है वो आपको दोनों छोटी वाली पत्ती पर एक एक बिंदी लगा देनी है। ध्यान रखें, पीले चंदन से आपको बड़ी वाली पत्ती पूरी की पूरी पीली करनी है, लेकिन छोटी पत्ती पर आपको एक एक बिंदी लगानी है। और इसके बाद बेलपत्री की जो तीनों पत्तियों के बीच की डंडी होती है, बड़ी पत्ती और छोटी पत्ती के बीच का जो भाग होता है, वहाँ पर आपको शहद लगाना है। बेलपत्री की 3 पत्तियाँ ब्रह्मा विष्णु महेश है और जो बीच की डंडी है वो माता पार्वती है। इसके बाद जो नीचे की जो डंडी है वो 33 कोटि देवी देवता है। तो आपको ये उपाय बड़े ही ध्यान से करना है। इसके बाद आपको ये बेलपत्री अपनी मनोकामना करते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देनी है। माता अशोक सुंदरी महादेव की सबसे छोटी पुत्री है। जब हम सोमवार अष्टमी के दिन इस उपाय को करते हैं तो माता अशोक सुंदरी महादेव से जाकर कहती है और महादेव हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर कर देते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया कि जो भी व्यक्ति सोमवार अष्टमी के दिन इन 2 में से कोई एक भी उपाय कर लेता है तो उसके घर में कभी धन की कमी नहीं आती, उसके घर के भंडार हमेशा भरे रहते हैं, उसके घर में कभी रोग नहीं आते और कितने भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो महादेव दूर जरूर करते हैं।